आओ पूछे एक सवाल, मेरे सर में कितने बाल, आसमान में कितने तारे, क्यों समुद्र होते हैं खारे, शहद कहाँ से मक्खी लाती, पेड़ों पे कोयल क्यों गाती, चमक कहाँ से तारे पाते, बादल कैसे जल बरसाते, सूरज क्यों जल्दी उठ जाता, चंदा को लोरी कौन सुनाता, मानव क्यों उठकर काम करे, क्यों ना दिन भर आराम करे। मैं प्रश्न करता बालक नादान, कौन करेगा इनका समाधान। बालक असंख्य प्रश्नों की कभी न समाप्त होने वाली एक श्रृंखला। यह प्रश्न ही तो है जो बाल मन की जिज्ञासा के आधार है। यदि बाल मन को इन प्रश्नों के उत्तर प्रेम व धैर्य के साथ दिया जाए तो उन्हें जीवन के सभी गुणों से परिचित कराया जा सकता है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही नन्हे बालक के जीवन में। आरव एक नटखट बालक जो अपनी दिनचर्या का प्रारंभ ही प्रश्नों से करता है। आज उसके इन प्रश्नों के उत्तर देने दादाजी और दादी जी दोनों ही उसके समीप उपस्थित हैं। दिन का प्रारंभ हो चुका है और आरव अभी भी सो रहा है। आरव उठो, सवेरा हो गया है, देखो सूरज भी निकल आया है। माँ, मैं थोड़ी देर और सो लूं प्लीज, आज रविवार है। तुम्हें आज देर तक सोना चाहिए, देर तक सोने का अपना ही आनंद होता है। तुम्हारे सारे मित्र भी तो देर तक सोते हैं रविवार को। नहीं आरव, देर तक सोना एक अच्छी आदत नहीं है। देखो सूर्य का प्रकाश भी तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। आखिर मुझे सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ, कितनी मजेदार नींद है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देती हूँ आरव। असत्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कोई सुख नहीं पाता क्योंकि वह मित्र विद्या पाने का समय खुद ही खो देता है। और विज्ञान भी यही कहता है कि प्रातः काल हमारा वातावरण ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। सूर्य संपूर्ण जगत की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। सुबह सवेरे उठने से हमारे शरीर को ऊर्जा और शांति मिलती है। ठीक है, यदि दादाजी और दादी जी दोनों ही यही समझाते हैं तो मैं उठ जाता हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम करके घर से निकलना। देर हो रही है, तुम्हारे सारे मित्र पहुंच चुके होंगे, सबने खेलना भी आरंभ कर दिया होगा, तुम भी निकल जाओ। नहीं यार, बड़ों को
मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका मतलब हुआ कि माता पिता देवता समान होते हैं। ऐसी ही हमारी महान संस्कृति की सीख है। माता पिता तथा गुरुओं की सेवा करना सबसे उत्तम तपस्या है। ऐसा ही हमारे पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है। और बड़ों के चरण स्पर्श से विनम्रता बढ़ती है, अहंकार का नाश होता है और हमें उनका आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। वैज्ञानिक रूप से झुककर पैर छूना एक व्यायाम है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है और स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। मतलब ये हमारे दिल की बैटरी का एक रिचार्ज है। हाँ, और यह आशीर्वाद भी तो मिलता है जिससे मैं सारे खेलों में जीत जाता हूँ। अपनों से जो लोग पड़े उनको सदा प्रणाम करो। अपने अच्छे कर्मों से हर दिन जग में नाम करो। जबकि कण कण में भगवान, करो सबको नमन, दो सबको मान। अरे देखिए तो आरव कहाँ है? ओहो, खेल के मैदान में है। ये खेल मैं जीता। आरव, तुम ही जीते। आपने मित्र की बिल्कुल ना सुनना। नहीं नहीं, ये खेल तो मैं जीता। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बुरे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यह हुई ना बात। शांत हो जाओ। मित्र, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ आरव, ये झगड़ा कैसा? दादाजी, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा। परंतु यह तो तुम्हारे मित्र है ना आरव? नहीं, अब ये मेरे मित्र नहीं है। आरव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें अपने मित्र से इतनी कठोर भाषा में बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? आरव, मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना। गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान मीठी हाड़ी कर सके हर मुश्किल आसान। हाँ आरव, वाणी बोलना केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली संचार उपकरण है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा देता है, जिससे हम और हमारे आसपास के लोग अधिक सुखी और शांत महसूस करते हैं। आरव, क्या तुम्हें अपने मित्र से कुछ कहना नहीं है? मुझे मेरी गाड़ी के लिए क्षमा करो मित्र, कल हम फिर साथ खेलने आएंगे। हाँ, हम कल फिर साथ खेलने आएंगे। इतनी खेल कूद के बाद नटखटारा को भूख लगाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज भोजन में क्या है? आज मैंने भोजन में रविवार स्पेशल खीर पूरी बनाई है। पूरी और आज का दिन तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने का है। भला रविवार को कोई खीर पूरी खाता है? माँ, पर मुझे पिज़्ज़ा खाना, मैं घर का बना खाना नहीं खाऊंगा। खीर पूरी तो बहुत स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। नहीं नहीं, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न को ईश्वर तुल्य माना गया है, अब इसलिए सदा इसका सम्मान करो। इसका सम्मान करने के साथ ही इसके महत्व को भी समझो। घर का बना खाना खाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, जिनमें पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन, कम कैलोरी और पाचन में आसानी शामिल है, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न बना रहेगा। धन्यवाद दादाजी, दादी जी, आज आप दोनों ने मुझे जीवन जीने के सही तरीके समझाए। प्रातःकाल सुबह उठना, अपने बड़ों को प्रणाम करना, सभी का सम्मान करना, मित्रों से मीठी वाणी बोलना और सदा अन्य का आदर करना। मैं आप दोनों की यह सीख कभी नहीं भूलूंगा। मैं समझ गया हूँ कि मेरे मन का अंधकार और मेरे मन का प्रकाश
दोनों ही मेरे अंदर है। मैं जितना ज्ञान की ओर बढ़ूंगा उतना ही इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता जाऊंगा। पुस्तक ज्ञान का मंदिर, खोले ज्ञान का द्वार, पृथ्वी पर ज्ञान भरा, मिटाए का अंधकार। तो देखा दर्शकों आपने, बच्चे मन के सच्चे, यदि हम अपने बालकों को प्रेम, धैर्य और तर्क से कोई भी रूप सिखाएंगे तो वह उन्हें अवश्य ही सीखेंगे और उनका पालन करेंगे। बालक भी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में संस्कारों का पालन कर, शिक्षा प्राप्त कर, अपने माता पिता, गुरुजनों और राष्ट्र की सेवा में इस जीवन को अर्पित करेंगे। धन्यवाद। Every moment on the stage becomes bright when young performers share their talents. And now